हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड बजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज जो मैं चार्ट लेकर आपके सामने आया हूं, बहुत ही बढ़िया चार्ट, बहुत ही बेहतरीन करेक्शन में आपको मिल रहा है। इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दोस्तों, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो हर एक घर में इस्तेमाल होने वाला है। आपके दिमाग में दोस्तों आ रहा होगा कि एचयूएल, नहीं, बिल्कुल नहीं, एचयूएल कंपनी नहीं है दोस्तों, ये दूसरी कंपनी है। हम चार्ट पर चलेंगे, कंपनी का पूरा फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल्स भी एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जिस करेक्शन पे इस वक्त अवेलेबल है, तो क्या यहां से बाउंस बैक कर सकती है, क्या यहां से इसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, क्या ये बॉटमिंग आउट हो रहा है और किस जगह पे इसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, किस जगह पे ये डिमांड जोन बना रहा है और कहां से हमें यहां से रिवर्सल मिल सकता है और हमें एक पूरी रैली जो है दोस्तों आसानी के साथ मिल सकती है। सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगिनर्स हैं चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो दोस्तों देरी किस बात की, इसी तरीके के कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि डे टू डे स्टॉक मार्केट की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बिना स्किप किए। दोस्तों देखिएगा, कंपनी का नाम मैं इन बिटवीन बताने वाला हूं, तो स्किप मत करिएगा और सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए और देखने की कोशिश करिए। और आपको इस वीडियो के अंदर इन बिटवीन मैं ये बताऊंगा कि किस स्टॉक के अंदर मैं इस वक्त अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा हूं या किस स्टॉक को ऐड कर रहा हूं, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम चार्ट पर आ गए हैं। मैंने पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है ये काम कर रहा है चार्ट और किस तरीके से हम इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यू जो कोरोना काल के बाद यहाँ से जो है 3 मार्च 2 मार्च जो है, लगभग मार्च महीने से लेके 2020 से कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया और इसने एक टॉप बनाया 607 रुपये 70 पैसे का 10वां महीना 2021 में, यानी अक्टूबर में। ठीक है, और उसके बाद एक करेक्शन के अंदर ये आ गया। तो ये करेक्शन अब जो है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि इसके वॉल्यूम भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं और करेक्शन की जो ये जो बॉडी है हर एक की कैंडल की, वो भी कम होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम वीकली चार्ट को लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि वीकली चार्ट के अंदर जो है इसने एक बहुत ही बेहतरीन भरकम करेक्शन दी और प्राइस जो है 607 रुपए से लेके 504 रुपए तक आ गया। लगभग लगभग 100-110 पॉइंट जो है प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अगर हम एक डिमांड जोन क्रिएट करने की कोशिश करें इस लेवल पे, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है एक महीना उसने जो है चार्ट ने प्राइस प्राइस ने यहाँ गुजारा है। आप एकदम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस लेवल पे। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये एक बढ़िया इसका डिमांड जोन बनकर आता है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करें, यहां से जो इसने रैली दी यहां तक के, तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे 38.2% का रिट्रेसमेंट भी इसी लेवल पे आ रहा है, लगभग लगभग 460 से लेके 500 के बीच में। ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल हम देखते हैं दोस्तों फटाफट, और उसके बाद तुरंत जो चार्ट पर आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करना है। हम टिकर टेप पर आ गए हैं। टिकर टेप पे देखिए दोस्तों, एक साल के अंदर जो इसने रिटर्न दिया है करेक्शन के बावजूद 17.23%, जो कि एक इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत बढ़िया रिटर्न है। अब 5 सालों में इसने लगभग लगभग 93% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है दोस्तों। तकरीबन 18 से 19% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इसने दिया है। अब हम चलते हैं और देखते हैं फाइनेंशियल्स में बहुत बेहतरीन चीज आपको दिखाने वाला हूँ बिना स्किप किए हुए। देखिए, टोटल रेवेन्यू इन्होंने इंक्रीज किया है दोस्तों, आपके सामने है। नेट इनकम इन्होंने बढ़ाया है 1,000 करोड़ से जो है 1,000 करोड़ से 1,172 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ने बढ़ाया है। और बैलेंस शीट में अगर हम जाएं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर जो है टोटल लायबिलिटी को इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है और एसेट जो है दोस्तों उसको भी बढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि एसेट उन्होंने बढ़ाया है। कैश फ्लो में सबसे बेहतरीन चीज नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कैश फ्लो के अंदर के 1,026 करोड़ का आसपास का कैश फ्लो था, जो कि अब जो है उन्होंने 1,926 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो, यानी 2,000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो इस कंपनी के पास है, जो कि बढ़िया संकेत है। किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है कैश फ्लो। अब चलते हैं, हम देखते हैं होल्डिंग्स में। तो होल्डिंग्स में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपने म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और प्रोमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग को स्टैग्नेंट यानी एक कांस्टेंट स्टेज में रखे हैं, बिल्कुल भी
जो है अनप्लेज है सारे शेयर्स जो है 60% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। अब चलते हैं स्क्रीन.इन में और देख लेते हैं इसका जो है कारोबार कैसा है। तो कारोबार में देखिए दोस्तों आरओसी जो है 44% जो कि बहुत बढ़िया है। 20 अबो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बेहतरीन माना जाता है। आरओई 36.7%। दोस्तों ये आरओसी और आरओई जो है ना अगर आपको देखना है तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जाएंगे तो वहां पे मैंने आरओसी और आरओई ऑलरेडी दिया हुआ है, या फिर आप ट्रेड विद मजर आरओसी डालिए तो हमारा वीडियो आ जाएगा। प्रॉपरली इसको दोनों को समझ लीजिए क्या चीज है। डिविडेंड यील्ड 1.49% बहुत अच्छा है। इन्होंने हाई बनाया 379 का लो बनाया है और 608 का हाई बनाया है। 504 पे करंट प्राइस है। बुक वैल्यू 30.5 है और पी 54.1 है। कंपनी दोस्तों इतनी बढ़िया इतना बेहतरीन जो इसका जो है ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो पी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ही आपको इस पे मिलने वाला है, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छे करेक्शन में अवेलेबल है। 65,193 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 59.5% लगभग अप्रोक्सीमेट 60% जो मैंने कहा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09% जो कि नेग्लिजिबल है, बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हैं हम इसको। डेब्ट फ्री इसको कहा जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि कारोबार किस तरीके से करना है हमें इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे पहली चीज एक बात बता देना चाहूंगा आपको कि जब भी किसी भी स्टॉक में आपको एक 3 महीना 6 महीने के लिए होल्डिंग बनानी है और एक अच्छा कारोबार उसके अंदर करना है तो आपको एक डिमांड जोन ढूंढना होगा जो कि मंथली और वीकली में भी आए। तो ये वीकली डिमांड जोन यहाँ पे मैंने आपको बताया। मंथली डिमांड जोन अगर देखें तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे हमारा मंथली डिमांड जोन भी निकल कर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल इस लेवल पे जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक हमारा मंथली डिमांड जोन भी निकल कर आ रहा है इस लेवल पे। ठीक है, तब 475 से लेके और 490 के बीच का जो इलाका है, ये जो एरिया है दोस्तों, ये बहुत क्रुशियल हो जाता है इसके अंदर। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमें इसके अंदर एंट्री करना है 490 से लेके 457 तक। अब करे तो करेगा क्योंकि यह है 504। तो दोस्तों इसमें अब इस तरीके से हमें एंट्री करना है। मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीजों को। डेली टाइम फ्रेम हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों एक करेक्टिव वेव बनाते हुए एक हायर हाई का फॉर्मेशन इसने कर दिया। तो क्या वापस आ सकता है? काफी चांसेस आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? तो ये भी हो सकता है कि यहाँ वापस आए ही नहीं, ये भी पॉसिबिलिटीज है। पर ज्यादा चांस है कि इस लेवल पे वापस आएगा और आपको यहाँ से लेके जाएगा। फिर भी अगर ये जर्नी छूटे नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन फंडा है। उस फंडे को समझ लीजिए। आपको मान लो इसके अंदर 1 लाख रुपए डालना है इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो 504 जो करंट मार्केट प्राइस है उस पे आप जो है दोस्तों 5000 रुपीज जो है आप उसके अंदर डाल के बैठ जाइए और प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करिए। अगर ये प्राइस एक्शन इस तरीके से करता है कि ये जो हाई है इसका, ये जो हाई दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जो हाई दिख रहा है 517 का, तो 520 के ऊपर अगर ये चला जाता है प्राइस एक्शन करते हुए, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो आपके बाकी का फंड डालना है। अदरवाइज अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आपको फंड एलोकेट करना है अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी जो मैं हमेशा बताता हूँ एनालिसिस में। अगर आप नहीं जानते तो चार्ट ऑफ द वीक में 2-4 वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से एंट्री करना है आपको मैं बताता हूँ। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसके ऊपर बाकी का फंड डालना है। करंट मार्केट प्राइस में 5000 रुपीज डालिए और इस एरिया में अगर वो आता है तो आधा फंड आप यहाँ पे एलोकेट कर दीजिए और प्राइस एक्शन देखिए इस जोन को रिटेस्ट करता है, फिर आधा फंड जो है आपका बचा हुआ वो डाल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है दोस्तों, आप समझ लीजिए कि 410 के आसपास का ये हमारा स्टॉप लॉस है। और टारगेट उसी के अकॉर्डिंग रहेगा दोस्तों कि लगभग लगभग यहां से आप समझिए 200 रुपए के ऊपर का टारगेट लेना है। टाइम हॉरिजन जो है आप मान लीजिए कि लगभग लगभग 6 महीने से लेके और 12 महीना साल भर पकड़ के चलिए, इसका टाइम हॉरिजन है। यहां से करेक्शन करके नीचे भी आ सकता है तो आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है क्योंकि 50% भी रिटेस्ट कर सकता है दोस्तों। तो अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक है ये। दोस्तों ये है मारिको लिमिटेड। मारिको जो है दोस्तों बहुत बढ़िया कंपनी है। आपको पता है कि इसके इतने सारे प्रोडक्ट हैं, पैराशूट सारी चीजें बनाता है। आप जाके इसके जो है वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा क्या क्या है इसके प्रोडक्ट। काफी कुछ प्रोडक्ट है जो आपके घरों में भी पाया जाता है अक्सर। तो ये जो है अभी अच्छे करेक्शन में मिल रहा है। अपने हाई से जो है 25% डिस्काउंट पे लगभग लगभग मिल रहा है, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा
अलविदा चाहता हूं दोस्तों, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कल का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, कल भी एक बहुत अच्छी कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूं, तो उस पर ध्यान रखिए। और ये जो कंपनियां करेक्शन में इस वक्त मिल रही है, ये आपको दोस्तों बहुत बड़ी नेटवर्क बनाने के लिए काफी है दोस्तों। चलिए अलविदा चाहता हूं दोस्तों। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेकर ही इन्वेस्ट करिएगा। ये मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड किया गया एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि आप उससे सीख सके और फ़ायदा उठा सके दोस्तों।